नमस्कार, मैं हूं प्रीति आहूजा। मैं हूं रेणु यादव व्यास। यदि आपके मन में भी ये सवाल है कि आशाराम जी बापू ने देश और समाज के लिए आखिर किया क्या है और वो संत क्यों कहलाए, तो इस सवाल का, इस जिज्ञासा का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। आशाराम जी बापू के द्वारा किए गए सेवा कार्य बताएंगे आज, और बताएंगे कि अब तक क्यों है आशाराम जी बापू जेल में। मीडिया ने आशाराम जी बापू की छवि धूमिल करने के लिए अथक प्रयास किए। मीडिया ट्रायल की सारी हदें पार कर, लेकिन बड़े दुख की, आश्चर्य की बात है कि उनके सेवा कार्यों के बारे में समाज को आज तक कुछ भी नहीं बताया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आशाराम बापू जी उन संतों में से हैं जिन्होंने भारत और सनातन संस्कृति की सेवा में सबसे अधिक जमीनी स्तर पर काम किया। क्या काम किए, साक्ष्यों के साथ बताएंगे आज। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज आपको बताएंगे सेवाओं का वो मास्टर प्लान, वो महायोजना जिनसे भारत के करोड़ों लोगों को और विश्ववासियों को बीते 50 से अधिक वर्षों से लाभ मिला और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेवाओं का रैपिड काउंटडाउन। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार कैसा होना चाहिए शिशु का जन्म और देखरेख, इन्हीं की जानकारी देने के लिए बनाई गई दिव्य शिशु संस्कार योजना। वर्ष 2006 से 2025 तक 19 सालों में मातृ पितृ पूजन दिवस के देश भर में 3.5 लाख कार्यक्रम हुए, जिसके द्वारा यदि प्रत्येक स्कूल में मिनिमम 300 बच्चे भी लें तो 10 करोड़ बच्चे हुए लाभान्वित। बढ़ते बच्चों के लिए चलाया जाता है बाल संस्कार केंद्र। 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें योग, आध्यात्म और महापुरुषों की कहानियों के द्वारा बच्चों का नैतिक, आध्यात्मिक और समग्र विकास होता है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2024 में 75,000 बाल संस्कार केंद्र के कार्यक्रम देश भर में हुए। अनेक गुरुकुलों की स्थापना की गई, जिनमें आध्यात्मिक शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वर्तमान में देश भर में 29 गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुकुल के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में देश की टॉप रैंकों में अपना स्थान बना चुके हैं। ये तो बात हुई बच्चों की। अब बात करते हैं जन सामान्य यानी आम जनता के लिए बापूजी के सेवा कार्यों। बड़ी संख्या में हुआ सत्संग कार्यक्रमों का आयोजन। पिछले 5 दशकों में बापूजी द्वारा 3,555 सत्संग कार्यक्रम और शिविर हुए, जिसमें गांव-गांव, कस्बों और शहरों में आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा। उन्होंने धर्मांतरण रोकने हेतु बड़े पैमाने पे सांस्कृतिक रक्षा अभियान, घर वापसी आंदोलन, सनातन जागृति शिविर जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया। बापूजी की प्रेरणा से, अनेक सत्संग व मार्गदर्शन से उनके हजारों लोगों को ऐसी प्रेरणा मिली कि वे सनातन संस्कृति की सेवा के लिए आजीवन समर्पित हो गए। इन साधक साधिकाओं ने अपना पूरा जीवन देश सेवा, समाज सेवा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। पूरे भारत भर में 425 आश्रम स्थापित किए गए। ये इस तरह से लोकेटेड हैं कि हर स्थान का व्यक्ति वहां पर आकर आध्यात्मिक लाभ ले सके और शांति प्राप्त कर सके। इन्हीं आश्रमों से संचालित 1400 स्वयंसेवी समितियां, जो कि समाज में जा जाकर सामाजिक उन्नति के लिए करती हैं अनेक सेवा कार्य। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। इसके निमित्त लाखों तुलसी के पौधे किए जाते हैं वितरित। दिसंबर माह की मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती का कार्यक्रम कई स्कूलों में मनाया जाता है। बच्चों को गीता की महिमा से अवगत कराकर बांटी जाती हैं हजारों लाखों भगवद गीता। कोरोना काल में आश्रम से लगातार सेवा पहुंचाई गई। प्राकृतिक आपदा जैसे कि सुनामी, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप में भी राहत शिविर लगाए गए। आपको बता दें कि भुज भूकंप में बापूजी ने जरूरतमंद गरीबों को घर भी बनाकर दिए। 1990 से प्रकाशित मंथली मैगजीन ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु अनेक ग्रंथों का निचोड़ करके बनाई गई, जिसे पढ़कर अनेक लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया
और यह बहुत ही कम सदस्यता शुल्क पर है उपलब्ध। धार्मिक उत्सवों में आध्यात्मिक पुस्तकों को फ्री में बांटा गया। महाकुंभ में कई लाख ऋषि प्रसाद पुस्तकें बांटी गई। बापूजी के सत्संग से प्रेरित 15 भाषाओं में 600 से अधिक बुक्स जो कि आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा पर हैं आधारित हो चुकी हैं प्रकाशित। बेहद कम मूल्य में मिलती हैं। इनसे मिलती है स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कला। त्योहार ही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। बापूजी ने प्रत्येक छोटे बड़े भारतीय वैदिक त्योहारों को मनाने की परंपरा चलाई और उन्हें पुनर्जीवित किया। संत श्री आशाराम जी बापू के YouTube, Instagram और Facebook हैंडल्स के द्वारा समाज में पहुंचाते हैं आध्यात्मिक जागृति और पॉजिटिविटी। मंगलमय डिजिटल ऐप द्वारा घर बैठे सत्संग और ज्ञान का लाभ लेकर साधना में कर सकते हैं उन्नति। आदिवासियों और गरीबों के लिए भजन करो भोजन करो दक्षिणा पाओ योजना, हजारों लोगों को मिला लाभ। गरीबों को दिया जाता है राशन कार्ड। हर महीने अनाज और जीवन उपयोगी वस्तुएं की जाती हैं वितरित। प्रत्येक अमावस्या आदि पर्वों पर गरीब इलाकों में किए जाते हैं भंडारे। सर्दियों के मौसम में गरीबों में किया जाता है कंबल वितरण। ठंड में मिलती है उनको राहत। महंगाई के दौर में जहां डॉक्टर से कंसल्ट करना भी हुआ महंगा, वहीं आश्रम की ओर से दिया जाता है निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श। आश्रम द्वारा कई गांव में उपलब्ध कराई जाती है मोबाइल डिस्पेंसरी। असहाय और वृद्धजनों को मिलता है घर बैठे इलाज। देशी गायों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए कई गौशालाएं स्थापित की गई, जिसमें रहते हैं 10,000 गौवंश। अधिकांश है गिर नस्ल की गायें जो देती हैं बेस्ट क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स। अस्वस्थ गायों के लिए भी है अनेक गौशालाएं जहां होती है उनकी उत्तम देखभाल। यह है आत्मनिर्भर गौशालाएं, जिनमें डेयरी उत्पाद, गोबर के उत्पाद और गौमूत्र के उत्पादों का प्रोडक्शन घरेलू एवं धार्मिक उपयोगों के लिए किया जाता है। आसपास के रहवासियों को मिलता है रोजगार। बच्चों में सनातन संस्कृति के अनुरूप जीवन शैली और दिनचर्या बनाने के लिए समर कैंप और विंटर कैंप यानी दिवाली विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर का किया जाता है आयोजन। कौन बनेगा सर्वपति के रूप में बच्चों के लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की पुस्तकों पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। स्कूली छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर योग और उच्च संस्कार शिक्षा कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर अनेक विद्यार्थी अनुष्ठान शिविरों का आयोजन, जिनमें मिलते हैं उच्च कोटि के संस्कार। युवतियों को सनातन संस्कृति में वापस जोड़ने के लिए और बढ़ते वेस्टर्न कल्चर के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए होता है तेजस्विनी भव कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को योग, अध्यात्म और ब्रह्मचर्य में दृढ़ करने के लिए होता है तेजस्वी युवा शिविरों का आयोजन। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला मंडल द्वारा स्व की ओर शिविरों का आयोजन। वेस्टर्न कल्चर के युग में अपनी भारतीय सभ्यता को संजोए रखने की पहल। जहां कोई नहीं जाता, ऐसी जेलों में जाकर कैदी भाइयों और उपेक्षित वर्गों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाना। उनके जीवन में सात्विक उत्थान हो, इस उद्देश्य से उन्हें रक्षा सूत्र बांधना। वैदिक होली अभियान पलाश एवं प्राकृतिक रंगों से होली खिलवाई एवं उनके लाभ बताए। एक ऐसा कैलेंडर जिससे भारतीय त्योहार और तिथियों की सटीक जानकारी मिलती है, उसका वितरण भी करवाया। निःशुल्क शरबत वितरण, छाछ वितरण एवं प्याऊ की सेवाएं बापूजी के अवतरण दिवस पर यानी विश्व सेवा सत्संग दिवस पर पूरे देश में की जाती हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी को देशभक्ति यात्राओं का भी युवा सेवा संघ करता है आयोजन। गोपाष्टमी पर गौग्रास खिलाने का और गौ संवर्धन करने का मजबूत संदेश दिया और समाज में गौ सेवा की मिसाल पेश की। संकीर्तन यात्राओं से सकारात्मक वातावरण का निर्माण। भगवान नाम की गूंज से नगर, रास्ते, गलियां, शहर, गांव पवित्र हुए। विश्व धर्म संसद में आशाराम बापूजी ने भारत का प्रतिनिधित्व सन 1993 में किया। इसी धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने 100 वर्ष पूर्व गए थे।
जीवित लोगों के लिए तो सेवाएं की ही हैं, पर मृतक आत्माओं की सद्गति के लिए सनातन समाज को तर्पण और श्राद्ध के सामूहिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष करवाते हैं, जिससे लोग बढ़ चढ़ के इनका हिस्सा बनते हैं। क्या ये संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की नहीं है? जो मीडिया नेता और अभिनेताओं का गुणगान करते, महिमा मंडल करते थकता नहीं है, क्या उसी मीडिया को एक संत के अच्छे कार्य दिखाना महत्वपूर्ण नहीं लगा? तो क्यों न ये जिम्मेदारी हम उठाएं और संतों के सेवा कार्य जन जन तक पहुंचाएं। आपने भी ये सेवाएं कभी ना कभी प्रत्यक्ष होते हुए जरूर देखी होंगी या स्वयं भी की होंगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनका हिस्सा कब और कैसे बने, और इन सेवा कार्यों पर आपकी राय हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।